में पढ़ाया गया कि वहां से औरतों को नंगा करके जब वो निकलती थी हिंदू औरतें तो उनको नंगा किया जाता था। हमारे देश की किसी किताब में पढ़ाया गया? लेकिन हिटलर ने क्या किया ये पढ़ाया गया? कौन ये हमारे देश की सच्चाई है? करवाइए, ये बर्बाद किया है हमारे देश को। ताली मत बजाओ, नफरत करो। सबसे पहले नफरत उन हिंदुओं से करो जो सेकुलर है, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बहुत बर्बाद किया हमारे देश को, बहुत हुआ है। अरे नफरत करता हूँ, मुझे किसी मुसलमान से नफरत नहीं है, मुझे नफरत है देश के उन हिंदुओं से जो इन लोगों को पालते हैं। मैम कैसी लगी फिल्म? बहुत गलत दिखाया गया था। पिक्चर को रोका इसलिए गया था ताकि मुस्लिम लोग हम लोगों को, हिंदुओं को देखने को नहीं मिले और हमारी युवा पीढ़ी इस बात को जानकारी ले कि कैसा होता है अत्याचार, किस तरीके से बताया गया। बड़ा दुख हुआ है हमें। और हमारी अंधी बेरी सरकार थी कांग्रेस की, जो गूंगी बेरी अंधी सब कुछ विकलांग बोल सकते हैं हर तरफ से वो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। दोस्तों, आपने कुछ सैंपल्स वीडियो देखा होगा। शुरू में देखा होगा कि एक दर्शक है जो कि द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद रोने लग जाता है। फिर वो बोलता है कि हमारी बहनों बेटियों के साथ बलात्कार हुआ था, उनको सरेआम नंगा किया गया था। उसके बाद कुछ अपनी बहनें माताएं हैं जो कि वो भी अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं द कश्मीर फाइल्स पिक्चर को देख करके। तो उन्होंने भी बड़ी बढ़िया प्रतिक्रिया दी है और जो पिक्चर को देखने के बाद एक्चुअल फीलिंग्स आती है वही उन्होंने कहा है। उन्होंने भी यही कहा है कि हमारे बच्चों को, हमारे जो यूथ हैं उनको ये सारी पिक्चरों और इस पिक्चर को देखना चाहिए और देखने के बाद इनको समझना चाहिए कि हमारे असली दुश्मन कौन है। आखिर क्यों मुसलमान इस पिक्चर को देखने से हमें मना कर रहे थे, इस पिक्चर को देखने से रोकने के लिए, इसके ऊपर स्टे लगाने के लिए कोर्ट चले गए थे ताकि हिंदू इस पिक्चर को न देख सकें, क्योंकि अगर वो देख लेंगे तो उनकी जो सच्चाई थी वो बाहर आ जाएगी। तो ये सैम्पल पिक्चर्स दोस्तों मैं आगे आपको इस वीडियो में इसका जो फुल वर्जन है, जो वीडियो था शुरू में आपको उसका दे दूंगा। पूरा प्रतिक्रिया वाली जो वीडियो देख लेना आप। लेकिन दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं इसी मुद्दे के ऊपर कि आखिर ऐसा हुआ क्या था द कश्मीर में कि जो पिक्चर में दिखा देने के बाद बवाल मच गया पूरी तरह से। पूरा जो भारत है वो सनसना गया है और भारत के जो भी लोग इस पिक्चर को देख करके आ रहे हैं वो पूरी तरह से एकदम ऐसी भौचक्के वाली प्रतिक्रिया दे रहे हैं जैसे लग रहा है कि उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, या फिर ये ऐसी चीज़ थी जिसको छुपा दिया गया था और ये अचानक से बाहर आ गई है और जिसके कारण वो पूरी तरह से इसको देख करके पागल हो जा रहे हैं। और ऐसी ही प्रतिक्रिया दोस्तों हर किसी से आ रही है। आप समझिए कि प्रभास की पिक्चर आई है राधे नाम से, वो पीछे चल रही है इस कलेक्शन में और उसको इसने पीछे छोड़ दिया है द कश्मीर फाइल्स ने प्रभास की पिक्चर को। तो समझिए कि इस पिक्चर के प्रति लोगों की दीवानगी क्या हो चुकी है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये कोई पिक्चर नहीं है, ये कोई मूवी नहीं है, बल्कि ये एक सच्चाई है। जो कश्मीर में हुआ था एक्चुअल में, वो सच्चाई को एक चलचित्र के रूप में गढ़ित किया गया है और वही आपको चलचित्र के रूप में पर्दे पर दिखाया जा रहा है। तो उस समय जो घटना घटी थी, आप पिक्चर के अंत में देखेंगे कि कीकू शारदा हैं जिनको काट दिया जाता है, किससे आरी से काट दिया जाता है, जिससे कि लकड़ी काटी जाती है, उसी से कीकू शारदा नाम की औरत हैं जिनको बीच में से उस आरी से काट दिया जाता है। आप समझिए चरमपंथ का अंत क्या है। और उस सीन में सबसे भयावह ये लगता है कि जब वो व्यक्ति, जैसे कि हमारे अलगाववादी जो लोग हैं वहाँ पर, तो वो जब पूछता है मौलाना से कि इस काफिर को क्या सजा दिया जाए, तो वो बोलता है कि भैया इस काफिर को आरे से काट दिया जाए, इसको ऐसी सजा दिया जाए कि इस कश्मीर में कोई फिर से कश्मीरी पंडित यहाँ आने की जरूरत ना करे, फिर से यहाँ बसने की वो सोचे भी तो उसके मन में इतना भय हो जाए कि सोचने से पहले ही वो डर करके फिर से यहाँ आने का कभी सोचे ही ना। मतलब सोचने में भी वो डर जाए, इतना इसको कड़ी सजा दो, इतना इसको निर्दयी सजा दो। और वही हुआ कि कीकू शारदा को आरे वाली जो पटरी होती है लकड़ी की, उसके ऊपर बिठा करके उसको आरे की मशीन से बीच से उसको काट दिया जाता है। ये तो सोच के भी सोचिए कि रूह कांप जाती है। जो हमारी नसें हैं वो हिलने लगती हैं, जो हमारे बाल हैं वो पूरी तरह से डगमगा जाते हैं। मतलब अंदर से आदमी हिल जाता है, इतना डर पैदा हो जाता है। आप समझिए कि उस समय के जो लोग होंगे जो अंतहीन ये दर्द झेले होंगे तो क्या हुआ होगा। दोस्तों द कश्मीर फाइल्स में जो कश्मीर के बारे में बताया गया है ये तो बस एक शुरुआत है। इससे पहले भी 1947 में हिंदुओं का बहुत ही तगड़ा, यानी इससे भी ज़्यादा मॉब लिंचिंग हुआ था, जेनोसाइड हुआ था, जिसमें लाखों हिंदुओं का कत्ल हुआ था।
उससे पहले मोपला नरसंहार में लाखों हिंदुओं का कत्ल हुआ था। तो ये एक कहानी है। उससे पहले आप चले जाइए अंग्रेजों ने किया था, उससे पहले आप चले जाइए तो मुगलों ने, मोहम्मद गौरी से लेकर के, अकबर से लेकर के, शाहजहां से लेकर के, औरंगजेब से लेकर के, इतने तैमूर लंग से लेकर के जितने भी मुसलमान आक्रमणकारी आए, सब ने हिंदुओं का कत्ल ही किया था, सब ने हिंदुओं को नोचा ही है। लेकिन हमारी जो संस्कृति है दोस्तों वो यहाँ पर है, दिमाग में है। सनातन संस्कृति हमारे दिमाग में बसी हुई है। इसीलिए करीब 4500 धर्म थे यानी संस्कृतियाँ थी, जो सभी के सभी मिट गई, बस बचा तो बचा एक, वो है सनातन संस्कृति, और जो कि हमारी संस्कृति है। वो इसलिए बच गया है क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति महान है। हमारे यहाँ की जो ऋषि मुनि हैं वो कश्मीर में जाते थे और कश्मीर के जो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, बर्फ़ के ऊपर बैठ करके वो शोध करते थे, यानी तप करते थे, और तप करने के बाद जो उससे अमृत निकलता था, वो अमृत को उन्होंने पुस्तक के रूप में सजा दिया, और उस पुस्तक को पढ़ करके जो आम हिंदू जनमानस है, सनातन जनमानस है, वो पढ़ करके अपने जीवन में उसको उतारता था। उतारने के बाद वो सुखी और संयमी जीवन व्यतीत करता था। और इसीलिए हम विश्व में सबसे धनी थे। 1600 ईस्वी से पहले तक हम विश्व की जीडीपी का 32% तक का कार्यभार संभालते थे। समझिए, चीन भी हमसे पीछे था। इतने हम धनी संपदा के थे, इतने हम धनी संस्कृति के थे। आज हमारा क्या हाल हो चुका है दोस्तों? और वो हाल इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे मन में सेकुलर शब्द घोल दिया गया है, सर्वधर्म संभाव घोल दिया गया है। दोस्तों, जो धर्म मतलब जो व्यक्तियों का समूह दूसरों व्यक्तियों को देख करके उनसे नफरत करे, उनकी हत्या करने के लिए प्रेरित हो, उसको आप धर्म कैसे कह सकते हैं? धर्म का अर्थ ही होता है सत्य। सत्य का अर्थ होता है जो सबको खुद में समाहित कर ले, चाहे वो कितनी भी अलग उनकी विचारधारा हो, सबको वो सम्मान दे, उसी को हम बोलते हैं धर्म। सबको अपने साथ समाहित करके उनको प्यार दे, सम्मान दे, उसी को हम धर्म बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं जो कि दूसरे जो अलग विचारधारा के लोग हैं उनको देखना तक पसंद नहीं करते हैं। उनको कीकू शारदा की तरह आरे की मशीन लेके बीच से उनको काट दिया जाता है। आप ऐसे लोगों को धर्म का नाम कैसे दे सकते हैं? आप समझिए इस बात को, आप सोचिए। देखिए, मैं वीडियो पैसे के लिए नहीं बनाता हूं मेरे भाई, मुझे पैसे नहीं चाहिए आप सभी लोगों से। मैं बस इतना चाहता हूं कि हमारे धर्म के जो लोग हैं, हमारे जो व्यक्ति हैं, हमारे जो देश के लोग हैं, वो सुरक्षित रहें और हमारी संस्कृति सहेजी रहे। क्योंकि हमारी संस्कृति रहेगी तभी सत्य रहेगा, सत्य रहेगा तभी हम सब सुखीपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेंगे। क्या आप चाहते हैं कश्मीरी हिंदुओं की तरह आपको भी अपने घर से पलायन होना पड़े? क्या आप चाहते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं की तरह आपकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार हो? क्या आप चाहते हैं कि आप कश्मीरी हिंदुओं की तरह आपकी बहू बेटियों को नंगा बाजार में नचाया जाए, उनके कपड़े उतार करके उनका वहीं पर बलात्कार किया जाए, या फिर उनको कपड़े उतार करके उनको पूरे बाजार में घुमाया जाए? क्या आप ये चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि आपको पूरा घर द्वार छोड़ देना पड़े और आप एक रिफ्यूजी कैंप में जाकर के रहें? आप चाहते हैं? उम्मीद है कि आप सभी ये नहीं चाहेंगे। अगर आप सब ये नहीं चाहते हैं तो उन सभी विचारों का जो कि आपके खिलाफ चल रहे हैं उनका खंडन कीजिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ऐसा नहीं चाहेंगे और कोई भी नहीं चाहेगा। जो भी अपनी इज्जत जिसको प्यारी है वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके साथ ऐसी घटना घटे। तो दोस्तों, ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, इस पिक्चर से हमें सबक लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई पिक्चर नहीं है बल्कि ये एक रियलिटी है, वास्तविकता है जो कश्मीर में घटी थी और इसी कारण इतना बवाल मचा हुआ है। तो इस पिक्चर से हम क्या सबक ले सकते हैं? इस पिक्चर से आप यही सबक ले सकते हैं दोस्तों कि जब ऐसी घटना घटे तो आप सभी को एकजुट रहना होगा। दूसरी, इससे आप सबक ले सकते हैं चूँकि ये सारी घटनाएं बहुत जल्दी ही हमारे यहाँ भी घटने वाली हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी उनकी जनसंख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है और जो उनकी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती जाएगी तो ये संकट बहुत ही तेज़ी से हमारे सर पर मंडराता रहेगा। तो दोस्तों, दूसरा हम इससे सबक ये ले सकते हैं कि हमें अपने पास हथियार अपनी सुरक्षा के लिए रखने चाहिए, क्योंकि बिना हथियारों के हमारी कभी भी सुरक्षा नहीं हो पाएगी। जैसे कश्मीरी पंडित कमबैक नहीं किए, उन्होंने आकर के फिर से अपनी ज़मीनों को हड़पा नहीं, छीना नहीं, फिर भी वो बैठे रहे, सरकार के भरोसे बैठे रहे। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको साफ साफ बना कर दिया था कि भैया कोई आपके यहाँ जेनोसाइड नहीं हुआ था, कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, किसी ने आपको मारा पीटा, घर से बाहर नहीं भगाया था। और इसीलिए आज भी वो कश्मीरी पंडित अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनको न्याय मिलना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अर्जी जो थी उसको खारिज कर दी है। दोस्तों, इस तरह से इन दोनों चीज़ों से आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, और अगर ये आपके पास नहीं है, आपके समाज में नहीं है, तो निश्चिंत ही आने वाले समय में
आपका भी जेनोसाइड होगा, यानी कि पूरे समाज का नरसंहार होगा। और ये निश्चित है, क्योंकि आने वाले समय में अगर हम कॉमन सिविल कोड अगर इसको नहीं लागू करते हैं, अगर हम एक समान ड्रेस कोड को लागू नहीं करते हैं, अगर हम जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार निरोधक कानून नहीं लागू करते हैं, एक समान कानून संहिता अगर हम लागू नहीं करते हैं, तो निश्चय ही आने वाले समय में ये सारी घटनाएं बढ़ेगी। क्योंकि हमारे यहाँ जो कोर्ट है वो भी उनके साथ है, जो प्रशासन है वो भी उनके साथ है, क्योंकि पैसा फेंको तमाशा देखो वाला हाल हमारे यहाँ चलता है। तो कुछ भी घटना घट जाती है, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी, कोर्ट आपको न्याय देने में उसको 30 साल लग जाएंगे, तब तक आप बुढ़े होकर मर जाएंगे। तो यहाँ न्याय नहीं मिलता है, अन्याय मिलता है। तो इसी तरह से दोस्तों हमें अपनी सुरक्षा के लिए कॉमन सिविल कोड, एक समान ड्रेस कोड, एक समान न्याय संहिता, एक समान पुलिस संहिता, ये सारे के सारे, और आपको जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इन सभी को लागू करवाना पड़ेगा। NRC को भी हमारे यहाँ लागू करवाना पड़ेगा, तभी हम आने वाले समय में सुरक्षित रह सकते हैं। तो इस फिल्म से आप यही सीख सकते हैं, और इस फिल्म से सीखने के बाद इन सब चीज़ों को आप लागू करवा करके खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर